बहुत ही मजा आ रहा है। पाकड़ा बोलते हैं, पाकड़ा। दोस्तों ये है ऊंट गड़ा, छकड़ा। हमारी जो मारवाड़ी में इसको छकड़ा कहते हैं। और इसको बड़ी चीज़ ये है कि शेखावाटी में इसको लड्ढा भी कहते हैं। ये पंजाब के एक आशिक हुआ करते थे, जो इतिहास में इन्होंने इतना बढ़िया प्यार किया था। इस मटके पे सोनी और महिपाल मिलने आते थे। ये मटका लास्ट में टूट गया था। जो अभी का युवा वर्ग है वो ये भूल चुका है कि राजस्थानी कल्चर क्या होता है। अभी सर आप आगे गए नहीं, वहाँ राजस्थानी कल्चर के जितने भी वो पुराने जो कृषि यंत्र है या जो भी राजस्थानी कल्चर है वो पूरा वहाँ पे संग्रहित है। बेंच है। हाँ हाँ। और इसको खोलने के बाद ये पूरा पलंग बन जाता है। ये देखिए, ये देखिए। और ये जो पुराने सरपंच साहब ये जो है ये हम देख पा रहे हैं कि ये चीज क्या है, क्योंकि देखा नहीं है। तो ये क्या चीज है? पुराने जमाने में जब लाइट नहीं हुआ करती थी उस टाइम पे ये कूलर व्यवस्था थी। अभी आप सामने खड़े हो, तो ये यहाँ से चलता था और ये सामने हवा दे रहा है। अभी आप देखो, इधर आओ, एक मिनट। ये देखो, मुकुंद जी इधर आओ। ये देखो, ये बढ़िया हवा दे रहा है। ये वास्तव में इतनी ठंडी हवा आ रही है। और ये जो हवा का देखिए पुराने समय में ऐसा एक साधन था। ये जो टाट लगी हुई है, बोरी, जिसको अपन जो मारवाड़ी में बोरी कहते हैं, तो ये जो लगी हुई है इसको गीला कर देते थे और इसको चलाते थे। तो ये कूलर से भी ठंडी हवा देता था पहले। और ये वास्तव में एक ऐसा लगता है कि सरपंच साहब ने पूरा का पूरा जितना जो हमारे राजस्थानी जो कल्चर है, राजस्थानी जो परंपरा थी, जो राजस्थानी पहनावा था, या राजस्थान में जो पुराने समय में जो लोग जो इस्तेमाल जो करते थे, वो सारी वस्तुएं यहाँ पे अपने को देखने को मिल रही है। और ये मतलब पुराने समय का ये कूलर, हम जो है पंखा भी इसको कह सकते हैं। और भी जो है यहाँ पे जो सरपंच साहब ने जो संग्रहित कर रखी है वो पुरानी वस्तुएं जो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से दिख पाएगा आसानी से। सरपंच साहब ये इधर से जो है आप जो बताते ये जाइए। है जीण, जो ऊंट के ऊपर सजाया जाता था। इसके ऊपर 2 सवारी बैठती थी और ऊंट के ऊपर इसको सजाया जाता था। तो पहले जो मतलब अभी जो वर्तमान में जो घोड़ी पर जो बंदोरी निकालते हैं, या मतलब कहते हैं ना अभी हाथी पर, तो पहले तो ऊंट पे ही निकालते थे। ऊंट पे निकालते थे ज़्यादा। और ऊंट की यही थी, ऊंट यातायात के साधनों में ऊंट ही काम में आता था ज़्यादातर। और ये है पुराने ज़माने का भाला, बलम जिसे कहते हैं। अच्छा, ये पुराने जमाने का ये भाला है। हाँ। देख लीजिए, ये पुराने जमाने का ये जो भाला है। हाँ। और ये है बीज बोने का नायला। ये बीज बोने का नायला है, जिसमें जो है बीज बोया जाता था। बीज बोया जाता था। तो पहले तो सरपंच साहब जो ऊंट से ही जो खेती की ऊंट, बैल, पाडा, इनसे ही होती थी। ये पुराने जमाने की, जिसको क्या बोलते, गल्ला, तिजोरी। हाँ, गोल्लक, तिजोरी, कुछ भी बोलो। ये पुराने जमाने के आटा लगाने के लिए कुंडा बोलते थे। ये सरपंच साहब ये मिट्टी का है? हाँ, मिट्टी के, पूरे मिट्टी के। ये वीणा। अच्छा, ये वीणा वादक जो मतलब हाँ। जो राजा महाराजा के समय जो वो वादक बजाते थे। मीराबाई की पसंदीदा ये थी। ये तलवार का रखने का वो सरपंच साहब ये क्या चीज है? ये कुंडी, नंगारा जो बजता था ना पहले, नंगारा, हाँ। उसकी कुंडी बोलते हैं इसको। तो सरपंच साहब ये घड़ी भी काफी पुरानी लग रही है। हाँ, पुरानी, कोई पूर्वजों के टाइम की है जो खराब हो गई, यहाँ रख दी। और ये शेवरा, वो क्या बोलते हैं जो घोड़ी के, चंवर। हाँ। और ये कागज का बना हुआ है, कागज की लुगदी का बना हुआ पूरा। ये कागज की लुगदी का बना। एक जो हमारे जो मारवाड़ी में जो ठाटिया बोलते हैं, ठाटिया बनता था। ठाटिया, ये ठाटिया आगे में आएगा। अच्छा अच्छा। वो रहा देखो ठाटिया उधर। हाँ। ये भी ठाटिया टाइप का ही है। ये पुंजाली, जो बेल जोड़ के चलते थे। पुंजाली मतलब बेलों को इसके अंदर घुसा के और फिर ये कुएं से पानी निकालने के काम में आती थी। हाँ। सरपंच साहब ये चीज जो ये मोगरी। और ये चीज क्या है? ये इनमें इंक होती थी, इधर पेन रखे होते थे पहले जमाने में। पेन जो ये बनाते थे ना अपने फलदे वगैरह से, हाँ, उनसे लिखने के लिए काम में आती थी। हाँ, तो पहले जो पुराने समय में जो लेखनी भी जो है लकड़ी का जो टुकड़ा लेते थे और उससे जो है बनाते थे, या मतलब जो पंखुड़ी है जो मोर पंख से, इनसे लिखते थे। ये है पहले का वो क्या बोलते हैं, कुंडा। ये लकड़ी का है। ये लकड़ी का कुंडा है। और ये जो है चकला है। और ये जो बेलनी है, ये जो पापड़ बेलने के लिए काम में आती थी। और ये जो है लैंप का गोला,
हाँ। ये आपको लैंप का गोला है। और ये सरपंच साहब ये क्या चीज़ ये है? सर की वगैरह जो मूंछ की जेवड़ी को बढ़ देते थे ना, अच्छा, ये वो चीजें। हाँ इसके साथ में ना। हाँ। और ये सरपंच साहब इसको, ये वो अपनी हाँ, नारियली नारियली, पहले छाछ वगैरह डालते थे इससे। तो छाछ वगैरह डालते थे, वो नारियली है। और ये जो और भी इसके अंदर बहुत सारा इससे छोटी मोटी जो सामान रखा, टाइप का आइटम है पूरे। पुराने टाइम के आइटम है। और ये सरपंच साहब ये बिलोना, बिलोना, ये जैना बिलोना पूरा सिस्टम है इसमें। सरपंच साहब ये क्या चीज़ है? ये चरखा, चरखा ये किस काम में आता था? चरखा पहले वो जो सूत काटते थे। अच्छा, ये गांधी जी वाला चरखा है, यहाँ पे आपने ला करके रखा हुआ है। ये गांधी जी वाला पूरा चर हीरा चरखा देखो। हाँ, गांधी जी वाला चरखा है। गांधी जी वाले चरखे का जो बाकी का जो पार्ट्स उधर है। हाँ। तो सरपंच साहब ये लालटेन है। और ये जो है चिमटा जो बहुत बड़ा है, देखिए आप, जो चिमटा है। और ये लालटेन एक यहाँ पे भी रखी हुई है। ये तराजू पहले, ये मतलब तराजू है, जिसको हम जो है मारवाड़ी में ताकड़ी कहते हैं। और ये पुराने समय का, देखिए ताला भी मतलब पुराने समय का है। और ये ताला भी इतना मजबूत होता था कि इसको कोई जल्दी से तोड़ नहीं पाता था। सरपंच साहब ये अमृत बाण, जब पहले सेनाएं जाती थी लड़ाई के मैदान में, तो इसमें दारू, देसी दारू निकाल के भर के लेके जाती थी। अच्छा, इसमें देसी दारू लेके जाती थी। ये कांच का बना हुआ है? कांच का। और ये काफी ऊपर से गिरने के बाद टूटता भी नहीं है। अच्छा, काफी ऊपर से गिरने के बाद में टूटता भी नहीं है। बहुत मजबूत शीशा है। अच्छा, ये तो वो है बरनी है अचार वगैरह की। इसके अंदर भी कुछ दिखाई दे रहा है। ये सरपंच साहब ये तो घोड़ी के हैं। अच्छा, घोड़ी के है ना। और ये सुराही वगैरह, इसके अंदर पानी वगैरह ना। हाँ। हाँ, और पानी की, ये भी पानी की है। ये जो उसके काई की बनी हुई है? मिट्टी की है ना, चीनी माटी की। अच्छा, और मूसल, ये मुसल है। ये देखिए मुसल वगैरह है। ये मूंगफली है। ये जो अभी आप ठाटिया पूछ रहे थे, ये ठाटिया है। ये इसमें नूनी है। और ये जो ये नीचे गट्टी है। ये सरपंच साहब इसको ये क्या दातिला बोलते थे। दताड़िया, जो मारवाड़ी में दताड़िया बोलते थे इसको। सब्जी पहले जो है ना, मतलब चाकू वगैरह से सब्जी नहीं काटते थे, सब्जी इसी से सब्जी काटते थे। और इसके नीचे जो है गट्टी है, जिससे जो मतलब अनाज वगैरह जो पीसते थे। ये तो नायला है, लकड़ी के है ना। अच्छा, इसमें और ये वो अपना डमरू हो गया। और ये लैंप तो काफी, मुझे लगता है काफी साल पुराना है। बहुत पुराना है। हाँ। और ये एक चेयर है। अच्छा, ये एक चेयर है। आराम व्हील बोलते थे इनको। हाँ। ये आराम व्हील हो जाती है। देखो, दिखाता हूँ। ऐसे बैठते थे, आराम से सो जाते थे। मतलब इतनी जो पुरानी जो चीज़ें हैं, जो यहाँ पर जो सरपंच साहब ने जो संग्रहित कर रखी है। और ये है हल, जो बैल से या जो ऊँट है उससे जो है जोता जाता था। और सरपंच साहब ये क्या चीज़ है? जीण है, जो ऊँट के ऊपर। अच्छा, जो हमारे जो मारवाड़ी में इसको जो क्या बोलते हैं? जीण बोलते हैं। एक वो कटाड़िया बोलते थे ना। कटाड़िया हीरा। अच्छा, ये कटाड़िया है ना। ये कटाड़िया है। और ये जो है जीण है। गाड़ी जोतते थे, ऊँट गाड़ी तब काम में आता था। ये जब सवारी करते थे तब काम में आता था। अच्छा, तो ये देखिए, ये जो पुराने समय में जो सवारी करते थे ऊँट के ऊपर बैठ करके, तो उसके ऊपर ऊँट के ऊपर बैठते थे। जो बींद जो बनाते थे ना पहले पुराने समय में, दूल्हे को जो है ऊँट के ऊपर बैठाते थे। या जो है राजा महाराजा जो इसके ऊपर जो सवारी करके जो जाते थे, युद्धों के अंदर जाते थे, तो ये जीण बांध करके उसके ऊपर बैठ करके उसके बाद जाते थे। और ये कटाड़े है पुराने जमाने में जो अपने लेडीज वगैरह पहना करती थी। ये देखिए, ये कपड़े हैं पुराने जमाने में। ये सब चद्दर वगैरह, ये चद्दर वगैरह, ये जो तकिया है, ये जो पुराने जमाने के हैं। इसको साडुलिया बोलते हैं। इन कपड़ों को देख करके ऐसा लगता है कि पुराने समय में और वर्तमान समय के कपड़ों में देखिए कितना अंतर था। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ फैशन के नाम पे कपड़े चलते हैं, जबकि पहनावे के नाम पर या पहनावा, राजस्थानी जो पहनावा देख करके कपड़े जो औरतें नहीं पहनती है। सिर्फ और सिर्फ आजकल मार्केट में भी केवल और केवल फैशन चलती है। फैशन के अलावा
कहते हैं ना पुराने समय का जो कल्चर है, जो पुराने जमाने में जो औरतें हैं या पुरुष है, महापुरुष है, वो किस प्रकार से रहते थे, वो अपनी मर्यादाओं के साथ में जो रहते थे, और इसका जो तरोताज़ा उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। ये गोपन, ये खेती वगैरह ये खेत में जो है रखवाली करने के लिए ये जो गोपन होती थी, गोपन, और पक्षियों को उड़ाने के लिए, या जानवर जो हमारे जो नीलगाय वगैरह पहले जो इसी से भगाते थे। ये झोंपा भी बहुत शानदार अंदर से देखिए, बहुत ही अच्छा जो है, ये जगह जगह पे जो बांस लगाया हुआ है, उसके बाद जो इसकी बनावट भी बहुत अच्छी की हुई है। घोड़ी पालने का भी बहुत शौक है। तो सरपंच साहब, ये घोड़ी जो पालने का शौक आपको कब से है? ये अभी जब से ये फार्म हाउस डेवलप किया आर्मी से रिटायरमेंट होने के बाद ही। तो ये घोड़ी का क्या नाम रख रखा आपने? इसका केसर नाम है, और ये काठवाड़ी नस्ल की घोड़ी है। तो घोड़ी का नाम केसर है, इन सरपंच साहब की घोड़ी है, इसका नाम केसर है। और सरपंच साहब, ये घोड़ी का ये क्या चीज़ है? ये मूरा कहते हैं इसको। अच्छा, मूरा कहते हैं। हाँ जी। तो सरपंच साहब, ये जो घोड़ी है, या इससे पहले भी आपने जो बीच में और घोड़ियाँ रखी है? हाँ, पहले भी रखी थी मैंने, लेकिन ये अभी काफ़ी टाइम से मेरे पास ही है। तो सरपंच साहब, ये देख पा रहा हूँ कि जो हम लोग जो जब आपके घर से निकले थे उस समय से ये घोड़ी आपके साथ में ही चल रही है। हाँ जी। तो ऐसा क्या प्रेम है कि ये जो घोड़ी आपके साथ ही चल रही है? ये बिल्कुल करती है साहब, बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, रहती मेरे साथ ही है। शाम को भी यहाँ से अपने आप घर के लिए आ जाएगी, सुबह यहाँ आ जाती है। सरपंच साहब, एक मैंने ये देखा कि ये कुत्ता भी जो है वास्तव में, मतलब आप जो पशु प्रेमी है, इसका मतलब एक शानदार एक जो कहते हैं ना दृश्य जो देखा हमने, कि ये जो कुत्ता भी जो है, ये घोड़ी है, ये जो पशु है, वास्तव में आपसे बहुत ज़्यादा ऐसे प्रेम करते हैं। बिल्कुल, मेरे गाय और है, मेरे गाय है, भैंस है, वो भी मैं जैसे घर में आता हूँ तो बिल्कुल हिनन आने लग जाते हैं। ये कौन से पक्षी हैं? बतख। ये बतख है, और बतख के अलावा यहाँ पे और कौन से पक्षी? तोते हैं, बहुत सारे पक्षी मिलेंगे आपको, मच्छी भी है, घोड़ी है, ऊंट है। तो मतलब सरपंच साहब जो है प्रकृति संरक्षण के साथ साथ में जो पशु प्रेमी और पक्षी प्रेमी भी है। हमने देखा है इनके घर पे भी जो सुबह सुबह मोर, सुबह शाम के समय जो है उनको आपको जो मोर जो दाना चुगने के लिए आते हैं, और मोर वगैरह जो वहीं पे आसपास में ऐसा लगता है कि जैसे मानो वहाँ पर इन्हीं का डेरा हो। और एक ये प्रकृति के लिए एक ऐसा बहुत अच्छा संदेश है कि सरपंच साहब जो है प्रकृति संरक्षण के साथ साथ में पशु प्रेमी और पक्षी प्रेमी भी है। सागवान भी है, ये देखिए, ये सागवान का पौधा है, ये सागवान के है पूरे के पूरे जो पौधे हैं, सागवान के पौधे भी लगा रखे हैं। का पूरा जो जैतून का जो गार्डन इन्होंने लगा रखा है, जैतून की खेती कर रखी है। तो आप देखिए चारों तरफ जो जैतून के आपको पौधे नज़र आएंगे। तो मैं आपको बात करवाता हूँ सरपंच साहब से कि सरपंच साहब जो है किस प्रकार से ये खेती कर रहे हैं, ये जो इसके औषधीय गुण क्या है, और यहाँ पे जो कितने पौधे लगे हुए हैं। तो सरपंच साहब, ये जैतून के जो कितने पौधे आपने लगाए यहाँ पे? ये आज के 3 साल पहले मैंने 400 पौधे लगाए थे, और 400 पौधे पूरे के पूरे लगे हुए हैं। और इनकी 5 साल बाद में इसके डोडे वगैरह लगेंगे, जिनका ओलिव ऑयल निकलेगा। और ये जो पत्ते हैं ये भी इसके काम में आते हैं, ओली ट्री बोलते हैं जिसको। और अच्छी पैदावार बताते हैं। बस्सी से मैं इसको लाया था, एग्रीकल्चर विभाग ने मेरे को इसकी सब्सिडी वगैरह भी देती है। और ये ड्रिप सिस्टम मैंने लगा रखा है इसमें, और 3 इयर्स के ये अभी हुए हैं। अच्छा, ये 3 साल के हो गए। तो ये मतलब इसके जो भी आपके जो बता रहे हैं कि इसके जो डोडे वगैरह लगेंगे, तो वो डोडे जो किस काम में आते हैं? ये इनका तेल निकलता है। इनका प्लांट बना हुआ है, एक तो बीकानेर में, एक जयपुर है। ये इजराइल पद्धति की खेती है, और इससे अच्छी पैदावार होती है। जैसे ये 1 हेक्टेयर मैंने लगा रखा है, तो सालाना मेरे ख्याल से 10 से 20 लाख पैदावार इसकी आएगी। तो सरपंच साहब, इसको जैसे ये कितने साल के बाद में इसके जो डोडे लगना शुरू हो जाते हैं? 5 साल के बाद में ये परिपक्व होता है, और 5 साल के बाद में इसकी पत्ती भी काम में आती है, और डोडे भी काम में आते हैं। तो सरपंच साहब, ये जो जैतून की खेती जो आपको करने का जो आइडिया आपको कहाँ से मिला, या किसने आपको बताया, जिस प्रकार से आप जो यहाँ पे जो जैतून की खेती की है? क्योंकि आसपास में मैंने देखा नहीं कि कहीं पे जैतून की खेती है। एग्रीकल्चर विभाग के एक रामलाल जी है, सुमन कुमावत है जो मेरे यहाँ सुपरवाइजर लगी हुई है, उन्होंने मुझे ये गाइड किया, और उन्होंने ये मेरे को प्रोवाइड करवाए, जो बस्सी से लेके आया था मैं जयपुर से। और
उन्होंने लगवाया है। तो सरपंच साहब इसमें जो है पानी जो कितने दिन से पानी पिलाना पड़ता है इसके अंदर, ताकि ये जो पौधा जो है अच्छी ग्रोथ कर सके? ये रेगिस्तान पद्धति का पेड़ है, जैसे अपनी खेजड़ी होती है उस टाइप का है। इसको पानी की बहुत कम मात्रा की ज़रूरत है। सिर्फ 5 साल तक इसको पानी देना है, जो कि 15 दिन से 20 दिन के बीच में एक बार पानी पिला दो, फिर कोई ज़रूरत नहीं है। 5 साल के बाद में पानी की ज़रूरत भी नहीं है इसको। तो ये सरपंच साहब ने यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब एक बगीचा टाइप में लगा रखा है, जैतून की खेती कर रखी है और बहुत अच्छा। देखिए चारों तरफ एक भी पौधा जो है आपको दिखाई नहीं देगा कि जो जल गया या ख़राब हो गया, एक भी पौधा आपको दिखाई नहीं देगा। समय समय पर इसको जो पानी का जो है ये देखिए ड्रिप सिस्टम जिसको अपन कहते हैं बूंद बूंद सिंचाई योजना, जिसको हम जो बूंद बूंद सिंचाई योजना कहते हैं, ये बूंद बूंद सिंचाई योजना के तहत ये जो ड्रिप सिस्टम लगा करके इनको पौधों को पानी पिलाया जाता है। और ये जो बहुत ही ऐसा अच्छा लग रहा है यहाँ पे हमीरा हवेली पर हम आए तो ऐसा हमारा जो कहते हैं ना एक जीवन सफल हो जाता है कि जैसे हम कई चीज़ें ऐसी नई नई चीज़ें देखते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। और यहाँ के जो युवा है या कृषि वर्ग से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। वो लोग भी यहाँ पर आकर के जो सरपंच साहब से इसके बारे में जानकारी लें और वो भी जो है अपने क्षेत्र के अंदर ये जैतून की खेती है, यहाँ पे जो कल्चर है यहाँ का देख करके ऐसे जो है सब चीज़ें जो वो भी लगाए और अपने परिवार का भरण पोषण करें और यहाँ से जानकारी लेकर के हमारे राजस्थान को एक सुंदर और हरा भरा जो राजस्थान बनाने में सहयोग। जो क्या क्या जो पार्ट्स हैं वो बता दो। टांगा कहलाता था पहले, ये इसका जुआड़ा है और ये इसके जोत है, जो नारे अंदर घुस के जोत लगाते थे। ये डी है, ये इसका भाग है जो कि उसको जोड़ता था पीछे। ये पांकड़ा है, ये ठाटा है, ये तो भवन है जो कुएं पे हुआ करता था, इधर रखा हुआ है अभी। और ये इसके टायर है जो लकड़ी के बने हुए हैं पूरे। तो सरपंच साहब ये जो टायर जो लकड़ी के हैं तो ये लकड़ी के टायर के रेत में कैसे चलते थे फिर? बिल्कुल आराम से चलते थे, कोई दिक्कत नहीं। इस पे ये लगी हुई है ना पत्ती लोहे की, कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो पहले जब टायर का आविष्कार नहीं हुआ था उस टाइम यही लकड़ी के टायर हुआ करते थे। तो सरपंच साहब ये टांगा जो कितना पुराना है? ये काफी पुराना है, हमारे पूर्वजों का है। तो ये जो आपके पूर्वजों का यहीं पे आपके घर से ही है या आपने जो कहीं से खरीदा है? घर से। उसके बाद में आविष्कार हुआ उसका, वो जो टायर लगे। इसके बाद में इसका आविष्कार हुआ। इसका? हाँ। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? ये छकड़ा। इसको छकड़ा बोलते हैं। तो इसमें क्या जोतते थे? बैल ही जोतते थे, बैल या झोटे। और ये बचपन के जो पहले जमाने में पालना कहते थे इसको, पालना। तो ये इसमें जो बच्चे वगैरह को जो सुलाया जाता था। सरपंच साहब ये क्या चीज है? ये पुराने जमाने की लालटेन। अच्छा, पुराने जमाने की मोमबत्ती रख के ये बोतल रख दी जाती थी, बोतल को नीचे से काटा जाता था और ये लालटेन जिसमें हवा लग के बंद न हो। तो दोस्तों आइए आपको हम दिखाते हैं आसमान में झोंपा, या कहते हैं ना खेजड़ी के ऊपर झोंपा। तो आइए आपको लेके चलते हैं झोंपे के अंदर और झोंपा दिखाते हैं। आइए। दिन में कितनी भी धूप पड़े, कितनी भी धूप हो, अगर यहाँ पे अगर हम जो दोपहर में अगर यहाँ पे आकर के सो जाएं तो हमें ऐसी नींद आएगी कि मानो हम जो है एसी के अंदर सो रहे हैं। वर्तमान की एसी और ये पुरानी एसी है, क्योंकि छप्पर वगैरह जो है, छान है, छप्पर है, ये जो बहुत ठंडे रहते हैं। इनकी जो है एक खासियत है और हमारे राजस्थान की ये खासियत है कि ये जो छप्पर है वो सर्दी के मौसम में जो है गर्म रहते हैं और गर्मी के मौसम में ठंडे रहते हैं। और ये जो है एक बहुत ही यहाँ पे आसपास में ये जो पहला जो मैं मानूंगा कि शायद मैंने देखा नहीं अभी तक, और ये जो पहला जो झोंपा है, झोंपड़ी है जो खेजड़ी के ऊपर बनाई गई है। और कहते हैं ना कि आसमान में घर कैसे बनाया जाता है, ये इसका
जो सीधा साधा उदाहरण है कि ये आसमान में बना हुआ घर है और इतनी ठंडी ठंडी और शीतल हवा जो इसके जो झरोके बनाए गए हैं इन झरोकों के अंदर से आ रही है। मैं निवेदन करूंगा कि एक बार जरूर नागौर जिले के मकराना तहसील में स्थित नीमड़ी ग्राम पंचायत में का जो राजस्व ग्राम है सिरसू, यहाँ पर हमीर हवेली फार्म हाउस पर जरूर पधारे और यहाँ पर आकर के आप जो अपने पुराने अनुभवों को और यहाँ के जो नए अनुभव है उनको लीजिए और अपने जीवन में एक आनंदित पल है उसको सजो करके आप रखिए और आपके जीवन में आप जो है इतने आनंदित हो उठेंगे कि आपको खुद को ऐसा भरोसा नहीं हो पाएगा कि वास्तव में हमने ऐसी ऐसी चीज़ों का ऐसी ऐसी वस्तुओं का हमने जो दृश्य देखा जो आप जीवन में शायद कभी देख पाएंगे। क्योंकि अभी युवा पीढ़ी है उनको अभी पता नहीं है कि चाटू किसको कहते हैं या मूसल किसको कहते हैं या उक्कड़ किसको कहते हैं। तो आप यहाँ पर आकर के हर चीज़ की जो जानकारी ले सकते हैं।